अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। खासकर औरतें। औरत की जिंदगी के 4 दौर। औरत की जिंदगी के रास्ते में यूं तो बहुत से मोड़ आते हैं, मगर इसकी जिंदगी के 4 दौर खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। 1 औरत का बचपन, 2 औरत बालिग होने के बाद, 3 औरत बीवी बन जाने के बाद, 4 औरत माँ बन जाने के बाद। अब हम औरत के इन चारों ज़मानों का और इन वक्तों में औरत के फराइज और इनके हुकूक का मुख्तसर तस्किरा साफ साफ लफ्जों में तहरीर करते हैं, ताकि हर औरत इन हुकूक व फराइज को अदा करके अपनी जिंदगी को दुनिया में भी खुशहाल बनाए और आखिरत में भी जन्नत की लाजवाल नेमतों और दौलतों से सरफराज होकर माला माल हो जाए। 1 औरत का बचपन। औरत बचपन में अपने माँ बाप की प्यारी बेटी कहलाती है। इस ज़माने में जब तक वो नाबालिग बच्ची रहती है, शरीयत की तरफ से न उस पर कोई चीज फर्ज होती है, न उस पर किसी किस्म की जिम्मेदारियों का कोई बोझ होता है। वो शरीयत की पाबंदियों से बिल्कुल आजाद रहती है और अपने माँ बाप की प्यारी और लाडली बेटी बनी हुई खाती पीती, पहनती ओढ़ती और हंसती खेलती रहती है। और वो इस बात की हकदार होती है कि माँ बाप, भाई बहन और सब रिश्ते नाते वाले उससे प्यार व महब्बत करते रहें और उसकी दिलबस्तगी और दिलजोई में लगे रहें और उसकी सेहत व सफाई और उसकी आफियत और भलाई में हर किस्म की इंतहाई कोशिश करते रहें, ताकि वो हर किस्म की फिक्रों और रंजों से फारिगुल बाल और हर वक्त खुश व खुर्रम और खुशहाल रहे। जब वो कुछ बोलने लगे तो माँ बाप पर लाजिम है कि उसको अल्लाह व रसूल का नाम सुनाएं, फिर उसको कलिमा वगैरह पढ़ाए। जब वो कुछ और ज्यादा समझदार हो जाए तो उसको सफाई सुथराई के ढंग और सलीके सिखाएं, उसको निहायत प्यार व महब्बत और नरमी के साथ इंसानी शराफतों की बातें बताएं और अच्छी अच्छी बातों का शौक और बुरी बातों से नफरत दिलाएं। जब पढ़ने के काबिल हो जाए तो सबसे पहले उसको कुरान शरीफ पढ़ाए। जब कुछ और ज्यादा होशियार हो जाए तो उसको पाकी व नापाकी, वुजू व गुस्ल वगैरह का इस्लामी तरीका बताएं और हर बात और हर काम में उसको इस्लामी आदाब से आगाह करते रहें। जब वो 7 बरस की हो जाए तो उसको नमाज वगैरह ज़रूरियाते दीन की बातें तालीम करें और पर्दे में रहने की आदत सिखाएं और बर्तन धोने, खाने पीने, सीने पिरोने और छोटे मोटे घरेलू कामों का हुनर बताएं और अमली तौर पर उससे यह सब काम लेते रहें और उसकी काहिली और बेपरवाही और शरारतों पर रोक टोक करते रहें और खराब औरतों और बदचलन घरानों के लोगों से मेलजोल पर पाबंदी लगा दें और उन लोगों की सोहबत से बचाते रहें। आशिकाना अशार और गीतों और आशिकी माशूकी के मज़ामीन की किताबों से, गाने बजाने और खेल तमाशों से दूर रखें, ताकि बच्चों के अखलाक व आदात और चाल चलन खराब न हो जाएं। जब तक बच्ची बालिग न हो जाए, इन बातों का ध्यान रखना हर माँ बाप का इस्लामी फर्ज है। अगर माँ बाप अपने इन फराइज को पूरा न करेंगे तो वो सख्त गुनाहगार होंगे। 2 औरत जब बालिग हो जाए। जब औरत बालिग हो गई तो अल्लाह व रसूल की तरफ से शरीयत के तमाम अहकाम की पाबंदी हो गई। अब उस पर नमाज, रोजा और हज व ज़कात के तमाम मसाइल पर अमल करना फर्ज हो गया और अल्लाह ताला के हुकूक और बंदों के हुकूक को अदा करने की वो जिम्मेदार हो गई। अब उस पर लाजिम है कि वो खुदा के तमाम फर्जों को अदा करे और छोटे बड़े तमाम गुनाहों से बचती रहे। और यह भी उसके लिए जरूरी है कि अपने माँ बाप और बड़ों की ताज़ीम व खिदमत बजा लाए और अपने छोटे भाइयों बहनों और दूसरे अजीजों अकारिब से प्यार व महब्बत करे। पड़ोसियों और रिश्ते नाते के तमाम छोटों बड़ों के साथ उनके मरातिब व दर्जात के लिहाज से नेक सुलूक और अच्छा बर्ताव करे। अच्छी अच्छी आदतें सीखे और तमाम खराब आदतों को छोड़ दे और अपनी जिंदगी को पूरे तौर पर इस्लामी ढांचे में ढालकर सच्ची पक्की पाबंदे शरीयत और ईमान वाली औरत बन जाए और इसके साथ साथ मेहनत व मशक्कत और सब्रो रिजा की आदत डाले। मुख्तसर यह कि शादी के बाद अपने ऊपर आने वाली तमाम घरेलू जिम्मेदारियों की मालूमात हासिल करती रहे कि शोहर वाली औरत को किस तरह अपने शोहर के साथ निबाह करना और अपना घर संभालना चाहिए। वो अपनी माँ और बड़ी बुढ़ी औरतों से पूछ पूछ कर इसका ढंग और सलीका सीखे और अपने रहन सहन और चाल चलन को इस तरह सुधारे और संवारे कि न शरीयत में गुनाहगार ठहरे, न बरादरी व समाज में कोई इसको ताना मार सके। खाने पीने, पहनने ओढ़ने, सोने जागने,
बातचीत गरज हर काम हर बात में जहाँ तक हो सके खुद तकलीफ उठाएं, मगर घर वालों को आराम व राहत पहुँचाएं। बगैर माँ बाप की इजाजत के न कोई सामान अपने इस्तेमाल में लाए, न किसी दूसरे को दे, न घर का एक पैसा या एक दाना माँ बाप की इजाजत के बगैर खर्च करे, न बगैर माँ बाप से पूछे किसी के घर या इधर उधर जाए। गरज हर काम हर बात में माँ की इजाजत और रजामंदी को अपने लिए जरूरी समझे। खाने पीने, सीने पिरोने, अपने बदन, अपने कपड़े और मकान व सामान की सफाई गरज सब घरेलू काम धंधों का ढंग सीख ले और इसकी अमली आदत डाल ले, ताकि शादी के बाद अपने ससुराल में नेकनामी के साथ जिंदगी बसर कर सके और मैके वालों और ससुराल वालों के दोनों घर की चहीती और प्यारी बनी रहे। पर्दे का खास तौर पर ख्याल और ध्यान रखे। गैर महरम मर्दों और लड़कों के सामने आने जाने, ताक झांक और हंसी मजाक से इंतहाई परहेज रखे। आशिकाना अशार, अखलाक को खराब करने वाली किताबों और रसाइल व अखबारात को हरगिज न देखे। बद किरदार और बेया औरतों से भी पर्दा करे और हरगिज कभी इनसे मेल जोल न रखे। खेल तमाशों से दूर रहे और मजहबी किताबें खुसूसन सीरते मुस्तफ़ा व सीरते रसूल अरबी, तमहीदे ईमान और मिलाद शरीफ की किताबें मसलन जीनतुल मिलाद वगैरह उलमाए अहले सुन्नत की तसनीफात पढ़ती रहे। फर्ज इबादतों के साथ नफली इबादतें भी करती रहे, मसलन तिलावते कुरान व तस्बीह फातिमा मिलाद शरीफ पढ़ती पढ़ाती रहे और 11वीं शरीफ व 12वीं शरीफ व मुहर्रम शरीफ वगैरह की नियाज व फातिहा भी करती रहे कि इन आमाल से दुनिया व आखिरत की बेशुमार बरकतें हासिल होती हैं। हरगिज हरगिज बद अकीदा लोगों की बात न सुने और अहले सुन्नत व जमात के अकायद व आमाल पर निहायत मजबूती के साथ कायम रहे। 3 औरत शादी के बाद निकाह, जब लड़की बालिग हो जाए तो माँ बाप पर लाजिम है कि जल्द अज जल्द मुनासिब रिश्ता तलाश करके उसकी शादी कर दें। रिश्ते की तलाश में खास तौर से इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि हरगिज हरगिज किसी बद मजहब के साथ रिश्ता न होने पाए, बल्कि दीनदार और पाबंदे शरीयत और मजहबे अहले सुन्नत के पाबंद को अपनी रिश्तेदारी के लिए मुंतखब करें। बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि औरत से शादी करने में 4 चीजें देखी जाती हैं। 1 दौलतमंद, 2 खानदानी शराफत, 3 खूबसूरत, 4 दीनदारी। लेकिन तुम दीनदारी को इन सब चीजों पर मुकद्दम समझो। औलाद की तमन्ना और अपनी जात को बदकारी से बचाने की नियत के लिए निकाह करना सुन्नत है और बहुत बड़े अज्र व सवाब का काम है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि और तुम अपने में से नेक लोगों और अपनी लौंडियों और गुलामों का भी निकाह कर दो। हदीस शरीफ में है कि तौरात शरीफ में लिखा है कि जिस शख्स की लड़की 12 बरस की उम्र को पहुंच गई और उसने उस लड़की का निकाह नहीं किया और वह लड़की बदकारी के गुनाह में पड़ गई तो इसका गुनाह लड़की वाले के सर पर भी होगा। दूसरी हदीस में है कि हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 3 शख्सों की मदद अपने जिम्मे करम पर ली है। 1 वह गुलाम जो अपने आका से आजाद होने के लिए किसी कदर रकम अदा करने का अहद करे और अपने अहद को पूरा करने की नियत रखता हो। 2 खुदा की राह में जिहाद करने वाला। 3 वो निकाह करने वाला या निकाह करने वाली जो निकाह के जरिए हराम कारी से बचना चाहता हो। औरत जब तक उसकी शादी नहीं होती वो अपने माँ बाप की बेटी कहलाती है, मगर शादी हो जाने के बाद औरत अपने शोहर की बीवी बन जाती है और अब उसके फराइज और उसकी जिम्मेदारियां पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो तमाम हुकूक व फराइज जो बालिग होने के बाद औरत पर लाजिम हो गए थे, अब इनके अलावा शोहर के हुकूक का भी बहुत बड़ा बोझ औरत के सर पर आ जाता है, जिसका अदा करना हर औरत के लिए बहुत ही बड़ा फरीजा है। याद रखो कि शोहर के हुकूक को अगर औरत न अदा करेगी तो उसकी दुनियावी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी और आखिरत में वो दोज़ख की भड़कती हुई आग में जलती रहेगी और उसकी कब्र में सांप बिच्छू उसको डंसते रहेंगे और दोनों जहां में जलीलो ख्वार और तरह तरह के अजाबों में गिरफ्तार रहेगी। इसलिए शरीयत के हुक्म के मुताबिक हर औरत पर फर्ज है कि वो अपने शोहर के हुकूक को अदा करती रहे और उम्र भर अपने शोहर की फरमा बरदारी व खिदमत गुजारी करती रहे।